नमस्कार। स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए, जुड़े के काम बा। थोड़ा देरी हो गई, कल होली गबले महीना तो देरी हो जाला। अभी तक सवेरे ही सवेरे हैं, इतना लाउड स्पीकर को चैता बजाओ तरह सन की चैता में चैता। चलिए जुड़िए आप लोग। चलिए चलिए जुड़िए। सब कुछ सुतले बकात लगा था ना। है चलिए जुड़िए भाई, जुड़िए जुड़िए। चलिए ओह, बहुत देख रहे हैं कि चल रहा है। सीएम राज्यसभा जा रहे हैं या चले गए। आज नॉमिनेशन है 11:30 बजे और अमित शाह भी आ रहे हैं। रहा है बहुत तरह की बातें चल रही है ना। नहीं, फेसबुक या यूट्यूब बहुत तरह की बातें चल रही हैं जो अभी तक लेकिन क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर नहीं है। हमारे जो सोर्स कह रहे हैं, हमारे जो सूत्र बाण, आज सवेरे भी एक मेरा सूत्र फोन किया कि सब ये हुआ है। उज्जवल सिंह पन्नू, राणा संजय की सुप्रभात, विजय कुमार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है राणा जी। तो ये भाई कोई चीज क्लियर नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी हो रही है या हो रही थी, मुझे जो पता चला कि उस घेराबंदी को उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने कह दिया कि नहीं इस्तीफा दूंगा। एक सोर्स ये कह रहा है मेरा कि कह दिया क्लियर नीतीश कुमार ने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये समझ लीजिए। और राज्यसभा के लिए जो है वो निशांत जाएंगे। का हो हमारे छूट कोई का कह जाला ट्राईपोर्ट न लूटा पौधा के पीछे आ समझ कि चलावत नहीं का करबो। ट्राईपोर्ट छूट गई। मधुसूदन दिश्वा, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो शंभुनाथ पांडे जी भी जुड़ गए, शुभ होली आपको भी। तो ये खबर जो है बड़ा अपने आप में जो खबरें चल रही हैं, हर आदमी अपने अपने सुर से, अपने अपने सूत्र से जौन भी जिक्र जहां बा ओकरा से इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा बा, कलेक्ट कर रहा। लेकिन आज सुबह हमारा सोर्स जो है, और दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर हाउस, उसने कहा कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है। और उसने कहा कि जनता दल यू के ही 3-4 नेता जो काफी सुपर एक्टिव है इनको हटाने में, उनको नीतीश कुमार ने उनकी रिलाई भी की है। अब वो कौन है अब आप लोग समझिए। अब वो हम नाम लेवे नहीं खींचा, ये हमको हमारा सूत्र कहा और उन्होंने कह दिया नीतीश कुमार ने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीएम रहूंगा।
अब इसमें है वो जो 4 लोग हैं या और भी जो लोग हैं जिन पर एकदम जो है वो कई जांच के घेरे में है, इसलिए कि बहुत जिंदगी में मंत्री रहते हुए दिस दैट किए हैं। आप समझ लीजिए। रवि सिंह मुजफ्फरपुर से प्रणाम प्रणाम। रवि समय ना कल हाँ, देख अगर हटते हैं तो अगला सीएम कौन होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हमको जो जानकारी मिली है सुबह सुबह, क्योंकि बाकी देखिए सब लोग यही चला रहा है कि आज 11:30 बजे जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, ये खबर चल रही है। हम लोग भी चला रहे हैं। और यहाँ अब चूंकि जब सीएम वो नहीं रहेंगे तो राज्यसभा मान लें कि नॉमिनेशन करके तुरंत इस्तीफा दे देंगे, ये तो बाध्यता है नहीं। तो बाध्यता तो उनकी है ना कि इस्तीफा दे देंगे, तो सीएम नहीं रहेंगे, नॉमिनेशन करके और इस्तीफा देना होगा, ये तो कोई है नहीं। क्या दिलीप राम जी आप लिखते रहते हैं, है? ये सब विधात सह नहीं। हाँ। समझ रहे ना? तो और इसी बीच देख रहे हैं कि पटेल समाज के जो लोग हैं इस खबर से कि हमारे नेता को हटाया जा रहा है, राज्यसभा भेजा रहा है, और उसको लेकर के पटना घेराव का भी उन लोगों ने ऐलान कर दिया है। अभी मैं देख रहा था कई लोगों ने पटेल समाज के कि पटना चलो, पटना चलो, तो कह दिए। कहीं ना कहीं से ये खबरें जो चल रही है, लेकिन अभी भी मैं इसको 100%, चूंकि हमको मैं बताया ना कि मुझे सुबह ही जो है मेरा सोर्स एकदम बताया कि सर आप चलाइए। 100%, 100% वो नहीं जाएंगे, लेकिन दबाव अपने ही लोग बना रहे हैं अपने कारण से। आप समझ सकते हैं क्या कारण हो सकता है। मधुसूदन निशांत को सीएम बना देना चाहिए। अब क्या होगा, मान लो वो जाएंगे तो जेडीयू से बनेगा कि भाजपा, लेकिन इसी में कई लोगों ने कि नहीं, ये प्लान जो है उसी समय बन गया था कि आपको जो है अप्रैल या मई में कुर्सी छोड़ देना होगा, भाजपा का सीएम बनेगा। कुछ लोग का तर्क ये है, कह रहे हैं कि भाई इसलिए आपने देखा कि एक बार भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, एक बार भी नहीं कहा कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि नहीं होंगे, उन्होंने तो यही भी तो नहीं ना कहा कि नहीं होंगे, हुए भी। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि उनको हटा करके उनके मर्जी के विरुद्ध जो है, क्योंकि मैं नीतीश कुमार के मिजाज को मैं भी जानता हूं, बिकॉज आई हैव स्पेंट एटलीस्ट 40 years नॉट विथ हिम, लेकिन एज ए पत्रकार और नेता, और लोकदल में भी मैं था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके मिजाज को मैं जानता हूं। लेकिन तब है कि खबरें तो चल रही हैं और खबर पर मैं अविश्वास भी नहीं कर रहा हूं, एक बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरा जो सोर्स है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग धनेश्वर यादव जी जमशेदपुर से। रितेश कुमार सौंडिक जी, सर जहां तक मुझे लग रहा है कि नीतीश जी सीएम नहीं रहे तो सबसे ज्यादा दिक्कत सम्राट चौधरी को दिक्कत होगा। अभी ये तो पता नहीं कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को क्या दिक्कत होगा। ये सम्राट चौधरी का भी तो नाम रिप्लेसमेंट के रूप में आ रहा है हमारे पास, तो है कि वही नंबर 1 पर है नित्यानंद राय। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बीजेपी में जितना नाम चलता है ना, वो कत्ल खाने में चला जाता है, क्योंकि नीचे हो सकता है कि पटेल को हटा करके किसी पटेल समाज को अपने यहाँ से बना दे वो लोग, कि पटेल समाज के लोग खुश हो जाए। ये भी तो हो सकता है। कुछ समाज से किसी को बनाना होगा तो मान ले सम्राट चौधरी के जगह पर किसी तीसरे कुछ को बना दें। यादव समाज से बनाना होगा तो फिर नित्यानंद राय जी हैं ही, लेकिन यादव समाज से बनाने का क्या मैंने ये समझना होगा, क्योंकि जब बनाएंगे तो उसमें ध्यान में रखा जाता है कि हमारा वोट बैंक भी ठीक ठाक रहे। सुलेमान आलम जी, कैसे हैं सुलेमान जी? ठीक है। चलिए,
आप लोग अपना सवाल वाल भी पूछिए तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चूंकि अभी भी आप 50-50 ही मान करके चलिए, 50-50 ही मान करके चलिए, क्योंकि मेरा जो सोर्स आज सुबह, इसीलिए मुझे करना पड़ा, आज हम मूड में ना रहे कि लाइव आप लोगों के साथ आए, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। प्रेम शंकर कुमार कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री बनेंगे। अपना इनका सोर्स जो है बता रहा होगा, लेकिन मेरा सोर्स ये कह रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस्तीफा के लिए उनको मनाया जा रहा था कल रात में, रात तक। अब आज क्या होता है, क्योंकि लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइलिंग का राज्यसभा के लिए, आज ही है, आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल का, 16 तारीख को चुनाव है। और अमरेंद्र धारी सिंह मोस्ट प्रोबेबली जो है वो होंगे राजद के। मान चुनाव अब होगा, जब 6 कैंडिडेट हो जाएंगे तो चुनाव तो होना ही है। तो यानी कि 16 तारीख को चुनाव होगा। संजय कुमार, जनक राम का नाम आ रहा है, हो सकता है कि दलित से जनक राम का भी, जनक राम भी आ जाए। राहुल कुमार हो जाए। राम कृपाल यादव सीएम बनने जा रहे हैं। देखिए राम कृपाल यादव न ठीक है, अच्छी बात है, यही सब। राम कृपाल यादव जी भी बन सकते हैं, अच्छे आदमी हैं। यादव से बनाना होगा तो नित्यानंद राय जी हैं, हो सकता है कि राम कृपाल यादव भी बन जाए। अब सब नाम चलेगा, लेकिन पहले तो कुर्सी खाली हो जाए। अब मान ला कुर्सियां खाली ना भइल तो नाम चलते रह जाई। अभी तक ये मान के चलिए, क्योंकि पल में प्रलय होता है बहुरी ककर समय ना, देखो कहना है, छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, तो उसी समय। लेकिन वो उनका मिजाज छने छने नहीं बज रहा है, लेकिन वो जो हमारा सोर्स बताया कि भैया, मैंने भैया ही कहते हैं, वो हमारा सोर्स जो है कि भैया आप ताल ठोक करके अभी कीजिए। हम क्या हो, तो वो बोल दिए, डटाई और रिलाई भी हुए, जो लोग मनाने रहे, समझा रहे थे, समझ ना। तो सब लोग यहाँ से भागा और एकदम बोल दिए कि कहीं नहीं जा रहा हूं मैं यहीं, आई विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और अपना टर्म पूरा करूंगा, ये जान लीजिए। अब देखिए उसमें अंकल क्या नीतीश रहेंगे सीएम या जाएंगे? वही तो, उहे तो गौरव सिंह जी बतावत है नू। मुझे नहीं लगता है कि वो इस्तीफा देंगे। हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने का मतलब है कि अब तो आप क्या इस्तीफा देने, अब राज्यसभा में जाकर के क्या कीजिएगा? मैंने एक उत्तर दिया जा रहा है कि राज्यसभा में इसलिए कि 3 हाउस के वो मेंबर रह चुके हैं, चौथा हाउस के वो, तो ये सब क्या हो जाए? एक हो सकता है कि उनके बेटे को या तो फिर सीएम बनाइए, तो वो छोड़ सकते हैं, सीएम बनाइए उनके बेटे को। मैंने भाई परिवारवाद को किनारे करके दीर्घा पर रख दो ये सब मामला चलिए। लेकिन ये अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूं, जो सब हम लोग भी चला ही रहे हैं कि ही इज गोइंग टू राज्यसभा। लेकिन एक बात ये है कि निशांत के लिए भी कागज तैयार कराया गया है राज्यसभा के लिए, ये भी सूचना है। संतोष यादव जी, गुड मॉर्निंग संतोष जी, कैसे हैं? कैसन हलवा, हलवा कहता नहीं, फगुआ बिताल। रितेश कुमार सौंडी, मुझे आपके बात पर विश्वास है, लेकिन सीएम हटे तो कुछ नया नाम आएगा, लेकिन 80% सीएम नीतीश से और रहेंगे, हमको भी लगता है। नहीं नहीं, बताने के बाद ये तो मैं भी तो अब चुपचाप सुतो नहीं कि चलो आज ना करब कार्यक्रम में, रात भर, समझ कि रात भर नहीं, 11 बजे तक तो दरवाजे पर मैं गौनई ना होला होली गवाए थे पूरा जबरदस्त रूप से, गाते भी हैं। तो लेकिन अब इतना कि ना भैया करो लाइव, भैया करो लाइव, नहीं सोचे थे कि फिर बाद में आएंगे कभी। नीतीश कुमार सौंडी की 2022 में भी इसी तरह का अपवाद बहुत जोर से उड़ाया गया था। देखिए वाले लगा, जिस हिसाब से बीजेपी सरप्राइज दे रहा है, किसको सीएम बनाएगा अगर नीतीश हटे तो?
हो सकता है संजय झा को सीएम बनाकर सरप्राइज दे दे। हो सकता है भाई, लेकिन अपर कास्ट को बीजेपी सीएम बनाएगी, आई हैव डाउट्स, लेकिन वो बना सकते हैं। आप भाई बीजेपी बीजेपी है। जब नितिन नवीन को बना, कोई सोचा भी नहीं था। बेचारे नितिन नवीन भी नहीं सोचते थे कि आई एम गोइंग टू बिकम चीफ ऑफ द चीफ ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ सोच रहे थे? तो नहीं सोच रहे थे। तो हो सकता है। सुलेमान आलम। अविनाश कुमार सिंह जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं अविनाश जी? ठीक हैं? कैसा होली रहा? बढ़िया। तो भाई हम इसीलिए, चूंकि मैं बता दूं, चूंकि सब जगह यही चल रहा है आज, कि भाई नीतीश कुमार चले जाएंगे, फिर इस्तीफा देंगे, फिर सीएम कोई बनेगा, बीजेपी का होगा, जेडीयू कैसे अपना छोड़ देगी। इसका मतलब है कि अब ये भी मतलब होगा कि अब जेडीयू पार्टी सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि जेडीयू भी सरवाइव करे, बीजेपी भी सरवाइव करे, राजद भी। और राजद की एकदम मौन है इस पर। राजद एकदम मौन है। अक्सर नीतीश कुमार जब संकट में इस तरह के आते थे तो राजद बड़ा बचाव करते थे। तो राजद के बारे में भी है कि राजद को भी क्या भाजपा, क्योंकि उनके जो नेतृत्व जो है वो कई केसेस, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ करप्शन केसेस। तो कहीं उनको भी वो लोग मैनेज कर लिए हैं क्या? ये देखो चाचा मैनेजर वो कह सकला। देखिए सर, राणा संजय सिंह कह रहे हैं कि जाति के नाम पर भाई आप राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम मुख्यमंत्री के लिए कीजिए। राजीव प्रताप रूढ़ी के तो बेचारे लोग ठेल दिल बन जाए एकदम, तो पीछे बैठल बड़न। तो कैसे उनका चला दिया जाए? प्रणाम सर, रोहतास का गर्व है आप पर। अरे वाह। विजय के बाद, नीतीश के बाद कुछ पत्रकार महोदय तो कल ही आरएस के लिए सीएम से साइन करवा लिए हैं। मैंने कतरा काहे भाई काम करिए भाई। तो आज अगर नॉमिनेशन करेंगे वो जाएंगे विधानसभा, और विधानसभा जाएंगे तो वहां दस्तखत कर देंगे। पहले से करने का क्या मतलब है दस्तखत? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पहले से करने का क्या मतलब है? आप भी बताइए, इसका लॉजिक क्या है? हो सकता है कि वो चूंकि आ रहे हों, जो है तो उसमें आते हैं, हम शिरकत करते हैं। क्या ये भी तो करता है ना? लेकिन अभी तक संसद की स्थिति बनी हुई है, क्लियर, केवल आप हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो गया है, ये तीन कंफर्म है, और रमना ठाकुर का। बाकी 1% से बरकरार है। अमरिंदर धारी सिंह की चर्चा है कि वो जो है वो है। देखिए इसमें क्या होता है। इतना आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अविनाश कुमार सिंह कह रहे हैं कि इतना आसानी से वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार। हम नेटवर्क को देखो, गांव में रहला पर अगर बड़ा नेटवर्क के भी समस्या समझ की खराब रहता हो, बहुत नेटवर्क की समस्या खराब रहता, क्या करो। लेकिन लोगों में तो आप लोगों के लिए हमको आना ही पड़ता है। अगर जैसे ही फिर नई इंफॉर्मेशन मिलेगा तो पता चल जाए ना। आज जो है मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का समय जो है 3 बजे तक ही है, जिससे मेरी जानकारी है। तो उससे पहले तो अगर इन लोगों को करना होगा नीतीश कुमार को, हो सकता है कि नीतीश कुमार जाए,
नॉमिनेशन फाइल में भी जा सकते हैं, जो उनके दल के लोग करते हैं नॉमिनेशन फाइल जब करेंगे तो वहां वो साथ रहने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये देखने वाले अगर जा रहे हैं वहां पे तो इसका मतलब ये नहीं कि ही वो नॉमिनेशन करने के लिए। संजीत सिंह जी, विनोद सिंह, कैसे हैं विनोद जी, संजीत जी, ठीक है आप लोग? तो चलिए, इतना खबर हम देनी सवेरे सवेरे की अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और मुझे जो सवेरे सवेरे जानकारी मिली, जिसके लिए मुझे आना पड़ा, कि कहीं नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं और न वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो सीएम कंटिन्यू करेंगे। और जो जो लोग अपने दल के उनको मना रहे थे इस्तीफा दीजिए, बताइए ऐसा होता है कोई? कहां से कहां उस आदमी ने पहुंचा दिया उन चारों को, और वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए। तो सीएम नीतीश कुमार ने उनकी रिलाई की है, तो भागे हैं वहां से लोग, जो 2-3 लोग गए थे, समझे ना? संजीत सिंह, मेरा सूत्र तो यही कह रहा है, वही बता रहा हूं मैं कि वो न रिजाइन दिए हैं न देंगे। मेरा सूत्र तो यही कहता है कि अभी देंगे आज सवेरे। लेकिन देखिए, मैं फिर सब बता दे रहा हूं, ये मेरा सूत्र कहता है। अब इस पर अब 100% हम मान लें, लेकिन जब कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ही विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। हाँ, अगर वो देते हैं तब हम लोग उस पर बात करेंगे कि कौन होगा। अब तो देने का मतलब ये हो जाएगा कि बीजेपी सरकार बनाएगी, ये मान लीजिए। ये ज्यादातर लोगों का कहना है। हो सकता है कि दे करके कहे कि नहीं हमारे पार्टी से ही सीएम बनेगा। आप से कैसे सीएम बनेगा? हमारे पार्टी से सीएम बनेगा। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो, गवर्नर भी उन्हीं को बुला लेंगे। लेकिन तकरार की संभावना मैं नहीं देखता हूं, इस तरह का तकरार होगा हमको जो लगता है। ठीक ना? तार कहते इतना काफी बात, इतना से काम चलाइए आप लोग। ज्यों ही और लेटेस्ट स्लिप लौटा जाएगा, जो भी कोई जानकारी मिली, हम एकदम सशरीर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ठीक, ओके, नमस्कार, बाय बाय।